पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बैगसो और चोइचिनो गुड्डोज के मेंबर को बचाने के लिए ग्योरंग के होटल में जाते हैं और वहां पर गुड्डोज का एक मेंबर उन्हें धोखा देकर बैगसो पर गन तान देता है। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना। इस एपिसोड में देखते हैं कि अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें गुड्डोज का 9th मेंबर और मैनेजर जेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर जेंग उसको पूछता है कि तुमने पहले कभी गोली चलाई है। तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि हाँ, मैंने आर्मी में बहुत बार चलाई है। मैनेजर जेंग सिगरेट पीते हुए बोलता है कि ये आर्मी से कुछ अलग होगा। तब वह गुड्डो मेंबर में एक जिन को देखकर बोलता है कि ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आखिरकार सभी गन एक जैसी तो होती हैं। सबसे पहले गन को लोड करो और एम करके सिर्फ ट्रिगर तो पुल करना है। अब गुड्डो मेंबर मैनेजर जेंग के सामने गन तान कर बोलता है कि मैनेजर जेंग, मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। और कहता है कि तुमने बोला था अगर मैं येले को धोखा दूँ तो मेरे कॉमरेड्स को छोड़ दोगे। तो मैनेजर जेंग बोलता है कि वह अभी मरे नहीं है, वह अभी जिंदा है। बस तुम इतना इमेजिन करो कि तुम एक अच्छा काम कर रहे हो। आखिरकार ये सच भी है। तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि फिर तुमने मुझे चांस क्यों दिया। तब मैनेजर जेंग बोलता है कि चांस? कैसा चांस? मैंने तुझे कुछ चांस नहीं दिया है। तो मैनेजर जेंग अपनी सिगरेट फेंकते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरी आंखों में चुभ रहे थे। तो अपने आप को क्या बुलाते हो? द एज ऑफ ग्लोरी, द लेजेंडरी ऑफ बेलेक। मुझे इन बातों को सुनकर हंसी आती है। मेरे लिए तो तुम सब एक लूजर्स का ग्रुप हो जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है। और मैनेजर जेंग बोलता है कि मैं इतना ही कहता हूँ, तुम ये लेक में इतना उम्मीद मत रखो। अब गुड्डो को 9th मेंबर बोलता है कि तुम ऐसे कह रहे हो कि ये लेक के शॉर्ट्स उन वुल्स को ज्वाइन कर ले। अब मैनेजर जेंग हंसते हुए बोलता है कि वुल्स, या फिर तुम्हारा मतलब है ग्योरंग से। और मैनेजर जेंग बोलता है कि वो मेरा मतलब नहीं था, मैंने तो बस इन्वेस्ट किया है गुड्डोज में। तुमने तो बोला था कि गुड्डोज ने येले को अभी तक जिंदा रखा है। तब येले के फॉर्मर प्रेसिडेंट और प्रेजेंट प्रेसिडेंट येले को रिप्रेजेंट नहीं करते ना। तो यहाँ पर किसी स्वॉर्ड्स और वुल्स की किसी को जरूरत नहीं है। तुम गुड्डोज को येले का बॉस बनना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, तुम किसी पर्सन को शूट कर सकते हो। मैनेजर जेंग उसकी गन को पकड़कर बोलता है कि तुम इतने क्लोज से किसी को शूट कर सकते हो। मैं तो बस ये ट्रिगर पुल करना है, कितना ईजी है। अब गुड्डो का मेंबर बोलता है कि तुम ग्योरंग के साइड नहीं हो। तब मैनेजर बोलता है कि हम एलाइज से ज़्यादा टेमर्स हैं, इसीलिए हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अगर हम उनके गले में पट्टा नहीं डालेंगे तो वो सोचेंगे कि ये दुनिया उनकी है। अब सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर वो गुड्डोज का मेंबर बैगसो पर गोली चला रहा होता है। लेकिन बैगसो के आगे बढ़ने से पहले चोइचिनो आकर उसे रोक देता है और कहता है कि यू चांग, ये मैं हूँ चोइचिनो। तब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि मिस्टर बयाक्योंग, मुझे माफ़ कर देना, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। अब चोइचिनो बोलता है कि तो अपने आप को एक्सप्लेन करो। तब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि चोइचिनो ब्रदर, ये सब कुछ हमारे भलाई के लिए है। चोइचिनो बोलता है कि हमारी भलाई के लिए। तब मुझे बात करने दो ग्योचांग, मुझे अपने पास आने दो। तब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि तो वहीं पर रुको, मेरे पास मत आना। और कहता है कि ये सब कुछ गुड्डोज की भलाई के लिए है और हमारे लिए भी। और कहता है कि हम लोगों को खुद को साबित करना पड़ेगा। तब चोइचिनो बोलता है कि साबित करने से तुम्हारा क्या मतलब है। तब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि मैंने मैनेजर जेंग से बात की है, उसने बोला है कि गुड्डोज को बिजनेस गारंटी के राइट्स दे देगा। तब चोइचिनो बोलता है तुम्हारा क्या मतलब है। तब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि हम अब बॉस बन सकते हैं। तब चोइचिनो बोलता है कि तुम अपने सेंस में आओ ली ग्योचांग। अब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ, तुमने ये लोग को आसमान तक पहुँचाया है, यंग मास्टर ने नहीं। फिर ये यंग मास्टर का कैसे हो सकता है। प्रेसिडेंट के जाने के बाद ये ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें मिलना चाहिए था। ये बदकिस्मत इसलिए मिल रही है क्योंकि यंग मास्टर की वजह से हुई है। अब चोइचिनो अपना हाथ दीवार पर पटकता है और कहता है कि चुप रहो, और गुस्से में जोर से दीवार पर सर पटकता है और कहता है कि तुम इसीलिए ये सब करे हो, तुम्हारे लिए ये लेकिन क्या क्या नहीं किया। अब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि चोइचिनो ब्रदर। तो चोइचिनो बोलता है कि तुम मुझे इस नाम से मत पुकारो, तो आप फैमिली के मेंबर नहीं रहे। और रोते हुए बोलता है कि येले के नाम पर मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि बड़े भाई तुम मेरे पास मत आना, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मुझे शूट करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। तो मैं एक बंदे को लटके हुए दिखाया जाता है। तब चोइचिनो बोलता है कि ये मुझे खाने की जरूरत नहीं है, ये बात मेरी जगह उस बंदे को कहो। अब हमें गुड्डो 9th मेंबर के पीछे खिड़की से एक बंदे को आते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर खिड़की तोड़कर उस मेंबर पर एक किक मारता है और चाकू लेकर उसके हाथ पर कट कर देता है, जिससे उसकी गन नीचे पड़ जाती है।
अब यस्सु उसको एक लो किक मारकर नीचे गिरा देता है और उसका गला पकड़कर ऊपर बैठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम हो वो धोखेबाज। अब पीछे चोई चिनुआ आकर उसे रोकने को बोलता है। तब ये यस्सु ये सुनकर बोलता है कि मुझे इसको मारने का कोई इरादा नहीं है। अब सीन कट होता है और उस खाली पड़े वेयरहाउस का सीन दिखाया जाता है। अब हमें उस वेयरहाउस में एक गुड्डो मेंबर को दिखाया जाता है जो सोचता है कि क्या ये खाने का टाइम हो गया। गुड्डो के मेंबर का नाम ली सुनमोंग होता है। अब से हम उसको सुनमोंग कहकर बुलाएंगे। अब सुनमोंग बोलता है कि मैंने सोचा है कि मैं तो भूख से ही मर जाऊंगा। अब वो बंदा बोलता है क्या फूड, और कहता है कि वो तो मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे माफ़ कर देना। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लिम होता है। अब सुनमोंग कहता है तुम कौन हो। तब लिम उसके पास जाकर उसका चॉकलेट बिस्कुट देखकर बोलता है क्या ये इतना इनफ है, ये बड़ा वाला मेरा होगा और छोटा वाला तेरे को दूंगा। अब सुनमोंग ये देखकर बोलता है कि बच्चे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, बाहर गार्ड्स का क्या हुआ। अब हमें बाहर गार्ड्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी मरे पड़े होते हैं। सुनमोंग उससे पूछता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम कहाँ से आए हो। अब लिम बोलने वाला होता है कि मैं नॉर्थ कोरिया से आया हूँ। तब वह बोलने से रुकता है और कहता है कि मैं टाइसन से हूँ। तब सुनमोंग बोलता है कि टाइसन से। सुनमोंग उससे सवाल पर सवाल पूछता जाता है और कहता है कि टाइसन ने अपना मुँह चल दिया, क्या ये यंग मास्टर ने भेजा है, क्या दूसरों का क्या हुआ, क्या दूसरे सही हैं। अब लिम बोलता है कि प्लीज़ इतना हिलो मत, हमने अपने लोगों को भेज दिया उन्हें बचाने के लिए, तो अब आराम से रेस्ट करो। अब सीन कट आता है और हमें दूसरे वेयरहाउस का सीन दिखाता है जहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी होती है और उन्हें मारने वाला और कोई नहीं होता, सियोन होता है। और वह बंदे हुए उस गुड्डो मेंबर को देखकर बोलता है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया उसे। उसके पास जाकर बोलता है क्या मैंने तुझे वेट कराया, क्या तुम सही हो। वो गुड्डोज का 8th मेंबर होता है जिसका नाम जेंग डोग्या बे होता है। अब हम उसको जेंग बुलाकर कहेंगे। सियोन नीचे बैठकर बोलता है कि तुम कितनी ख़राब स्टेट में हो। ओल्ड मैन क्या तुम मुझे जानते हो, हम एक दूसरे से काफ़ी बार मिले हैं और मुझे याद है कि मैंने तुझे हिट किया था, तुम जानते हो ना ये बात। अब उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि चलो मेरे साथ। अब हमें दिखाया जाता है कि जेंग पहले से खुला होता है और हाथ में नाइफ लेकर उसको चिमकाते हुए के ऊपर हमला कर देता है। सियोन बोलता है कि ये मैंने नहीं सोचा था। अब जेंग बोलता है कि ये मैंने नहीं सोचा था कि तुम डॉज कर लोगे। अब सियोन बोलता है कि मुझे याद है जब तुम उस चेयर पर बैठे थे तुम्हारी बॉडी उस गुड्डो मेंबर से थोड़ी छोटी है। तब वो बंदा अपना मास्क निकालते हुए बोलता है कि ये तो इतना बढ़िया रीजन नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा और कोई नहीं गोश्त होता है। तब गोश्त बोलता है कि इस मूव को मैंने बया के शो पर इस्तेमाल किया, वो भी डॉज नहीं कर पाया। तब सियोन ये सुनकर बोलता है क्या। अब गोश्त बोलता है इसका क्या मतलब है, क्या तुम जानते नहीं हो बया के शो को। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे से चाकू से लड़ रहे होते हैं। सियोन बोलता है कि तुम हो जो उसको मारा। अब हमें गोश्त को दिखाया जाता है जो हंसते हुए बोलता है कि हाँ उसको मैंने ही मारा है। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ लो डिवाइस होने की वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाता, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना।